पाउंड का रेट ऊपर नीचे होते तो आपने पहले भी बहुत देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा था कि एक दिन यही पाउंड खामोशी से आपकी जेब पर ऐसा वार करेगा कि आपको एहसास भी नहीं होगा कि बरतानिया खतरे में है, पाउंड क्रैश हो रहा है। और क्या वाकई शहरी आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल गरीब होते जा रहे हैं? जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि ये सिर्फ एक आर्जी कमी है, शायद वो अभी असल खेल को समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि इसके पीछे ना सिर्फ रेट गिरने की बात नहीं बल्कि एक ऐसा सिलसिला शुरू हो चुका है जो आगे चल के ना आम आदमी को सबसे ज़्यादा नुकसान दे सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब खैरियत से हैं? तो जी असल में हुआ कुछ यूँ है कि पिछले चंद दिनों में पाउंड ऐसे गिरा है कि लोग अपने सर पकड़ के बैठ गए हैं। वाकई ऐसा लग रहा था जैसे ना आंखों के सामने सब कुछ होते हुए ना हाथ से निकलता जा रहा है। समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। 14 मार्च 2026 को ना पहली बार पाउंड डॉलर के सामने ना इस हद तक नीचे आ गया कि लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा कि हर कोई बस ना इसी सोच में था कि ये सब अचानक क्या हो गया। और सबसे ख़तरनाक बात ये कि ये सिर्फ नंबर नहीं गिरा बल्कि ऐसी फ़ज़ा हो गई है जैसे किसी बड़े तूफ़ान से पहले ना खामोशी छा जाती है ना, और उसके पीछे कुछ बड़ा खेल चल रहा होता है जो अभी ना सबको नज़र भी नहीं आ रहा। और सच पूछे ना तो हालात कुछ ऐसे ही बन गए हैं जैसे आहिस्ता आहिस्ता ना जेब्स सबकी हल्की होती जा रही हैं और बंदे को पता भी नहीं चलता कि नुकसान आखिर हो कहाँ रहा है। असल में हो ये रहा है कि जी बड़े बड़े लोग ना अपना पैसा उठा के डॉलर्स में डाल रहे हैं और पाउंड्स को ना आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, पैसा एक तरफ जा रहा है तो यहाँ ना सिस्टम बिल्कुल ढीला पड़ता जा रहा है, जैसे काम इतना सुस्त हो गया है ना। और सबसे बड़ी बात ये कि जो मिडल ईस्ट में जो हालात आजकल ख़राब हुए हुए ना, उसके सामने पाउंड बिल्कुल ना ठहर ही नहीं सका। जैसे कहते हैं ना हवा के आगे चिराग बिल्कुल नहीं जलता, एक झटके में ना सारी गेम बदल गई है और पाउंड ने ना जैसे अपने घुटने टेक दिए हों। अब हो ये रहा है कि बड़े बड़े सरमायाकार ना सीधा डॉलर्स की तरफ भाग रहे हैं। जहां उनको फ़ायदा नज़र आता है ना वहीं वो जी डेरे जमा रहे हैं। पाउंड्स को वो ऐसे छोड़े हैं जैसे डूबती कश्ती से ना लोग खुद ही कूद रहे हों। और यही वो बात है जो सबको डरा रही है, क्योंकि जब बड़े खिलाड़ी ही मैदान छोड़ देना तो समझ लें खेल अभी और बिगड़ने वाला है। अब ज़रा उन लोगों का सोचें जिनकी सारी सेविंग ना पाउंड्स में है। एक ही रात में ना ऐसा लगने लगा है जैसे सब कुछ हाथों से निकलता जा रहा है। और बात सिर्फ सेविंग तक ना ख़त्म नहीं होती। अगर पाउंड गिरता है ना तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ती है, आसमान को छूने लग जाती हैं, और साथ साथ ना ग्रोसरी, इलाज, तालीम सब कुछ ना आग की तरह महंगा होता जाएगा। एक तरफ जी पैसे की वैल्यू गिरेगी, ऊपर से खर्चे जो हैं आसमान को छूने लगेंगे। आखिर बंदा जाए तो जाए कहाँ? और ऊपर से जो रिपोर्ट आ रही हैं वो तो सीधा डरा देने वाली हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड भी यही इशारा दे रही है कि जी आगे जो महंगाई का ऐसा तूफ़ान आ सकता है कि सबके होश उड़ जाएंगे। यानी जो हालात अभी लग रहे हैं ना, ये तो बस अभी शुरुआत है, असल खेल तो अभी बाकी है। और सच पूछे तो लग यही रहा है कि आने वाले दिनों में ना लोगों की कमर ही टूटने वाली है। और आगे ये हालात ऐसे ही नहीं चलते रहेंगे। सीधी बात है, पाउंड मज़ीद नीचे जाएगा और गरीब मज़ीद गरीब होगा और अमीर नीचे वाला सीन बन के रह जाएगा। जो लोग पहले ही मुश्किल से गुजारा कर रहे थे ना, वो जैसे कहते हैं ना आटा दाल का भाव याद आ जाएगा। और सच यही है कि ये खेल ऐसा है कि आस्ता आस्ता ना सबकी जगह बदल रही है। कोई ऊपर से नीचे और कोई नीचे से ना और नीचे चला जाएगा। अब ज़रा असल बात गौर से सुनिएगा। सिर्फ 24 घंटों में ना लोगों की जो सेविंग का क्या हाल हुआ है ये सुनकर ना वाकई होश उड़ जाएंगे। जिसके पास 10,000 थे, 50,000 थे, 1 लाख थे, सबका हिसाब जो है ना उल्ट पुल्ट होकर रह गया। जैसे कहते हैं ना पानी सर से गुजर जाए, तो बिल्कुल सेम ऐसा ही हाल हो गया है। अब मैं आपको ना सीधे नंबरों से बताती हूँ ताकि आप खुद देख कर कि नुकसान कितना बड़ा हो रहा है। पाउंड्स तकरीबन 3% नीचे गिरा है और लोगों के पैसे जैसे कहते हैं ना आंख झपकते ही कम हो जाए। जिसके पास 10,000 थे वो सीधा जी 130 पाउंड्स से महरूम हो रहे हैं, और जिनके पास 50,000 हैं वो जी 650 पाउंड्स से महरूम होंगे। और 1 लाख वालों के लिए ना 1,300 पाउंड ऐसे उड़ गए हैं जैसे खात आया ना और निकल गया हो। अब खुद हिसाब लगा लें, अगर छोटी सी रकम में इतना नुकसान हो रहा है तो बड़ी सेविंग वालों का क्या हाल होगा।
ये कोई एक दिन का नुकसान नहीं है, पिछले कई महीनों से ना पाउंड्स आस्ता आस्ता नीचे जा रहा है। और फिर जी मार्च में जो हुआ उसने जैसे आग पर ना तेल डाल दिया हो। मिडल ईस्ट के हालात ने ना ऐसा सबको झटका दिया है कि पाउंड्स ना संभल ही नहीं पा रहे, जैसे ज़ख्म पर ना नमक छिड़क दिया हो। और जी अब सीधा असर ना हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पे पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेट्रोल और जो ज़रूरी चीज़ों पर ना कितना असर पड़ा है, क्योंकि सीधी सी बात है, जैसे ही पाउंड गिरता है चीज़ों की कीमतें खुद ब खुद ऊपर चली जाती हैं। जैसे कहते हैं ना, एक गई तो सब पीछे लग जाते हैं। अब जो पेट्रोल डीज़ल या गाड़ी चलाते हैं उनके लिए तो ये सीधा सर दर्द बन चुका है। अब ज़रा ये सुनिए, गौर से सुनिएगा। ईरान वाली सूरत के बाद तेल की कीमत सीधी $100 से ऊपर चली गई। और जैसे कहते हैं ना, आग लगे तो हर चीज़ लपेट में आ जाती है। इसी तरह पेट्रोल की कीमतें ना पिछले 18 महीनों की सबसे ऊंची सतह पर ना पहुँच चुकी है, तकरीबन 140 पेंस तक ऊपर गई है। यानी सीधी बात है, जो पहले महंगा लग रहा था ना, अब वो भी सस्ता लगने लगा है। अब एक आम फैमिली का सोचें, अगर वो टैंक फुल करवाएं तो सीधा 4 पाउंड उनको ना इजाफी खर्चा ऊपर आ गया, यानी ऊपर से ना एक और उनके लिए बोझ बढ़ गया है। और जो डीज़ल वाले हैं उनका तो हाल और भी टाइट हो चुका है, हर बार जेब ढीली करनी पड़ी है। ऊपर से पाउंड गिरता जा रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है। और फिर जी ट्रम्प के नए टैरिफ ने जैसे जलती पर तेल डाल दिया। अब असल मसला ये है, इसका असर सिर्फ ना एक चीज़ पर नहीं पड़ेगा, बल्कि जैसे कहते हैं ना, हर तरफ आग लगने वाली है। खाने पीने की चीज़ों पे, पेट्रोल पे, इलाज पे, तालीम पे, सब महंगा होता जाएगा। और सेविंग भी आस्ता आस्ता ना घुलती चली जाएंगी। आखिर में हालत ये हो जाएगी कि बंदा कमाएगा भी, फिर भी ना गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे एक और बड़ी गलती लोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो अभी भी ना पैसे रोक कर बैठे हैं कि जी थोड़ा वेट कर लेते हैं, रेट थोड़ा सा ना शायद बढ़ जाए, बेहतर हो जाएगा तो फिर जी हम अपने ना मदर कंट्री या पाकिस्तान और फैमिली को भेज सकेंगे। लेकिन सच सुने, ये वो जगह है जहाँ लोग ना सबसे ज़्यादा अपना नुकसान करते हैं, क्योंकि जो हालात अभी चल रहे हैं ना, ये ऊपर जाने वाले नहीं लग रहे, बल्कि जैसे कहते हैं ना, गिरती दीवार को धक्का देने वाला सीन होता है। बिल्कुल इसी तरह आज आप वेट कर रहे हैं बेहतर रेट के लिए, लेकिन हो सकता है कल वही रेट और नीचे चला जाए। और फिर आप यही सोचेंगे, काश मैं पहले भेज देता। ख़ास तौर पर अभी जब ईद करीब है ना, घर वालों की जो उम्मीदें हैं, तो वहाँ भी कम पैसे पहुँचेंगे और यहाँ भी महंगाई अलग से हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। यानी सीधी बात है, जो भेजे वो फंसता है। तो यहाँ समझदारी क्या है, ये नहीं कि आप गेस करो कि जी कल क्या होगा, बल्कि ये कि जो सामने है उसको समझ कर ना फैसला करें। क्योंकि अभी जो सिग्नल्स आ रहे हैं ना, वो यही कह रहे हैं कि पाउंड जो स्टेबल नहीं है, और जब करेंसी अनस्टेबल हो जाए ना तो रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है, फ़ायदा नहीं होता। अगर यही हालात ऐसे ही चलते रहे ना, तो सीधी बात है, ऊन के मुंह में ना जीरे वाली कहानी हो जाएगी। कमाई कम होगी, खर्चा काबू से बाहर हो जाएगा, गरीब और नीचे चला जाएगा, और जो मिडिल क्लास भी ना फिसल कर बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। और अमीर भी जो है ना सुकून से बिल्कुल बैठ नहीं सकेंगे। यानी हर किसी की अपनी अपनी ना बारी आने वाली है। इसलिए बैंक ऑफ इंग्लैंड भी खबरदार कर रहा है कि अब आप फौरी एक्शन लेना आप लोगों को पड़ेगा, वरना हालात ना हाथ से निकल सकते हैं। अब देखें मसला कहाँ जा रहा है। पेट्रोल हर जगह एक जैसा नहीं हो रहा, कहीं सस्ता कहीं महंगा। और अगर यही चलता रहा, लोग खुद भी चीज़ें ज़ख़ीरा करना शुरू कर देंगे, यानी लोग अपने घरों में चीज़ें ना जमा करना शुरू कर देंगे। और जब ऐसा होता है ना, तो फिर जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली कीमत हो जाएगी। कोई कंट्रोल नहीं कर पाता, चीज़ें महंगी ही नहीं बल्कि गायब भी होने लगती हैं। सोचें, अगर पेट्रोल कम हो गया, दवाइयाँ कम हो गई, खाने पीने की चीज़ें कम हो गई, तो आम आदमी क्या करेगा। इसीलिए बार बार वार्निंग यही दी जा रही है कि सूरत हाल जो है ना, अगर मज़ीद बढ़ी तो लोगों के पास ना पैसे भी कम हो जाएंगे और इन पैसों की ताकत भी ख़त्म हो जाएगी। यानी सीधी बात है, मेहनत वही होगी, कमाई भी वही रहेगी, लेकिन गुजारा दिन ब दिन ना मुश्किल से मुश्किल होता जाएगा। अब ऐसे में समझदारी यही है कि बंदा अभी से अपनी जो लाइफस्टाइल को ना थोड़ा सा कंट्रोल में करे।
غیر ضروری جو خرچے ہیں وہ کم کریں اور آنکھ بند کر کے خرچ کرنے کی بجائے نا ہر چیز کو سوچ سمجھ کر کرے. خاص طور پر مارکیٹ کی قیمتیں اور پاؤنڈز اور ڈالر کی جو صورتحال ہے نا اس پر نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے نا سارا کھیل بدل رہا ہے. کیونکہ یہ مسئلہ صرف یو کے کا نہیں رہا، اس کا اثر پوری دنیا پہ پڑنے جا رہا ہے. ٹریول رک رہے ہیں، جو سپلائر ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں. آہستہ آہستہ ہر چیز اس کی لپیٹ میں آتی جا رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ حکومت کیا کرتی ہے، کیونکہ سچ یہ ہے کہ اگر ابھی صحیح فیصلہ نہ لیا گیا نا تو عام لوگوں کے لیے حالات اور مشکل ہوتے جائیں گے. لیکن اصل بات یہ ہے ہمیں بھی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا. میں لنک ڈسکرپشن میں ایڈ کر رہی ہوں، آپ لوگ جا کے خود بھی ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا. اس کے ساتھ شائلہ ورڈ کو اجازت دیجیے. اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.